बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA वैली को आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, DHA वैली, जिसको DHA का फेज़ 7 कहते हैं, इस वक्त उसके अंदर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है और कमोबेश तमाम वो सेक्टर्स जिनको प्लॉट जिनके अंदर बैलेट हो चुके हैं उनके अंदर डेवलपमेंट का काम इस वक्त चल रहा है। मुतअद्दिद सेक्टर ऐसे हैं जहां पर मेजॉरिटी ऑफ प्लॉट्स डेवलप हो चुके हैं और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट का काम तो चल रहा है लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड प्लॉट्स डेवलप नहीं हुए, जबकि वहां पर मेन बुलेवार्ड्स का काम कर दिया गया है और बाकी प्लॉट्स की जो साइट है उनको लेवल किया जा रहा है या अंडरग्राउंड काम जो होता है जिसमें सीवरेज वर्क होता है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें होती हैं, वो सब काम इस वक्त हो रहा है। अगर हम कीमतों की बात करें तो पिछले कुछ अर्सा के अंदर DHA वैली के अंदर कीमतों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। एक तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि DHA फेज़ 6 वाली साइड से जो डाडूचा रोड है उसकी वाइडनिंग का काम DHA ने शुरू कर दिया है, जिससे DHA फेज़ 5 के जो रेजिडेंट्स हैं या DHA फेज़ 6 सेक्टर A और सेक्टर रिवर व्यू के जो रेजिडेंट्स हैं उनको सेक्टर B3 DHA फेज़ 6 या DHA वैली अप्रोच करने में आसानी रहेगी। या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि DHA वैली के जो रेजिडेंट्स होंगे वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से अगर DHA वैली जाना चाहें तो उनके लिए एक आसान अप्रोच DHA के अंदर से आने वाले कुछ दिनों में ओपन हो जाएगी। इस वक्त भी वो रास्ता खुला है लेकिन अभी उस रोड की वाइडनिंग का काम अपने आखिरी मराहिल में चल रहा है। ऊपर से एक बहुत अच्छी खबर जो कि मेरी नज़र से गुजरी वो ये है कि खारियां रावलपिंडी मोटरवे, जिसका मैं अक्सर जिक्र अपनी वीडियोज़ में करता होता हूँ, उसका भी काम आने वाले कुछ अर्सा में शुरू होने जा रहा है। इस वक्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उसका जो PC1 है वो रिवाइज़ करके एक्निक को भेज दिया है अप्रूवल के लिए। यकीनन एक्निक कमेटी जो है आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देगी और इसकी अप्रूवल के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको ऑन ग्राउंड काम होता हुआ नज़र आएगा। लाहौर से सियालकोट मोटरवे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सियालकोट से खारियां तक इस वक्त मोटरवे की साइट के ऊपर काम चल रहा है, जिसको M12 कहते हैं, और M13 खारियां से रावलपिंडी तक ये मोटरवे बनेगा। इसका जो आखिरी इंटरचेंज होगा वो रवात टी चौक के पास होगा। अगर इस M13 के टोटल इंटरचेंजेस की बात की जाए तो सराय आलमगीर के मकाम के ऊपर इसका पहला इंटरचेंज बनेगा, जिहलम के अंदर इसका दूसरा इंटरचेंज बनेगा, दीना के अंदर इसका तीसरा इंटरचेंज बनेगा, सुहावा के मकाम पर चौथा इंटरचेंज होगा, गुजर खान के मकाम पर इसका 5वां इंटरचेंज होगा, मंदरा के मकाम पर 6ठा इंटरचेंज, बांठ मोड़ जहां पर से रिंग रोड कनेक्ट कर रहा है GT रोड को, बांट मोड़ के मकाम पर इसका 7वां इंटरचेंज होगा और चकबेली रोड के ऊपर इसका 8वां इंटरचेंज होगा और 9वां और आखिरी इंटरचेंज जो होगा वो टी चौक रवात के पास होगा। यकीनन टी चौक DHA फेज़ 2, DHA फेज़ 3, DHA फेज़ 5, DHA फेज़ 6 को बहुत ज़्यादा करीब पड़ता है। टी चौक से आप इन चारों फेजेस को तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की मुसाफत के बाद अप्रोच कर सकेंगे, जबकि DHA वैली को अप्रोच करने के लिए आपको बांट मोड़ वाला इंटरचेंज या मंदरा वाला इंटरचेंज जो है वो ज़्यादा करीब पड़ेगा, जबकि टी चौक से भी आप DHA वैली को वाया कलर सईदा रोड अप्रोच कर सकेंगे। तो ये आने वाले वक्त में बेसिकली ये बताने का मकसद ये था कि आने वाले वक्त में DHA वैली को एक बहुत अच्छी अप्रोच मिलने जा रही है। एक तो रिंग रोड बनने जा रहा है, रिंग रोड का आखिरी इंटरचेंज बांट मोड़ के ऊपर होना है
और दूसरा मोटरवे M13 जो कि इस पूरे एरिया की जो है वो के लिए गेम चेंजर प्लान होगा। ये आने वाले दिनों में DHA वैली की किस्मत में आने जा रहा है। इसलिए DHA वैली आज के दिन में अगर आपको इसके प्लॉट्स सस्ते लगते हैं तो इस सस्ते प्लॉट्स के मौके से आप फ़ायदा उठाएं। आप इस चक्कर में ना बैठे रहें कि आने वाले दिनों में DHA वैली की कीमतें मज़ीद कम होंगी। अब वो कीमतें कम होने वाला वक्त जो है वो चला गया है। आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि DHA वैली की कीमतें मज़ीद किस तरह बढ़ती हैं। आज से 1-1.5 माह पहले जो रेट्स थे आज वो रेट नहीं है। पिछले 1 महीने के अंदर तकरीबन DHA वैली की जो फर्स्ट बैलेट की फ़ाइल हैं उनके अंदर 10 से 15 लाख रुपए की इंक्रीजमेंट हो चुकी है। इस वक्त आपको फर्स्ट बैलेट की प्राइस जो है वो 52-53 लाख रुपए से ऊपर मिलती है, इससे नीचे नहीं मिलती। और वो भी वो प्लॉट मिलते हैं जो बिल्कुल किसी अच्छी अप्रोच के प्लॉट नहीं होते। अच्छी अप्रोच का प्लॉट अगर आप लेने जाएं तो आपको 55 लाख रुपीस प्लस मिलता है 8 मरले का। और आने वाले दिनों में ये कीमतें मज़ीद ऊपर की तरफ जाएंगी। आज से 1-1.5 साल पहले भी जो फर्स्ट बैलेट का रेट था वो तकरीबन 80-85 लाख रुपए से वापस आया है। ये वापस 40-42 लाख रुपए के ऊपर जब आया तो लोग उस वक्त भी इस इंतज़ार में थे कि शायद कीमतें कुछ और नीचे आएंगी, लेकिन कीमतें नीचे अब नहीं आएंगी। अब कीमतों ने बढ़ना शुरू कर दिया है। बजाय इसके कि आप उस वक्त अपने प्लॉट परचेज़ करें जिस वक्त कीमतें 80-85 या 90 लाख रुपए हो जाएं, आज के दिन में अगर अपने प्लॉट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप DHA वैली के फर्स्ट बैलेट की फाइल्स परचेज़ कर सकते हैं। इस वक्त किसी भी बैलेट के अंदर आप प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। आपको मिनिमम 8 मरले का जो प्लॉट है वो उसकी कीमतें शुरू होती हैं तकरीबन 30-32 लाख रुपए से और जाती हैं तकरीबन 56-57 या 60 लाख रुपए तक भी रेट जाते हैं। और अगर हम बात करें 5 मरला की तो 5 मरले का मिनिमम रेट 25 लाख रुपए है और मैक्सिमम रेट तकरीबन 40 से 42 लाख रुपए है। डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन बैलेट, रेट वेरी करते हैं। लाजमी सी बात है जो फर्स्ट बैलेट की फाइल होगी उसके अंदर तकरीबन इस वक्त एस्केलेशन चार्जेस की 1 या 2 किस्तें रह गई होंगी और जो छठे बैलेट की फाइल होगी उसके अंदर सिर्फ 1 या 2 किस्तें पेड होंगी। ये चीज़ें, इन्हीं चीज़ों से रेट्स के अंदर डिफरेंस आता है। और फर्स्ट बैलेट की जो फाइल होगी उसके अंदर पोजेशन लेटर होगा और जो छठे बैलेट की फाइल होगी उसके अंदर पोजेशन लेटर अभी नहीं आया होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर आपका प्लान हो तो आप हमसे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से गाइड करें। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो DHA फेज़ 6 के अंदर भी डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है और DHA वैली के अंदर भी इस वक्त डेवलपमेंट का काम खातिर खा अंदाज में हो रहा है। मेन बुलेवार्ड्स, कनेक्टिविटी तमाम कुछ बन चुका है। प्लॉट्स मौके के ऊपर डेवलप हो चुके हैं और बस अब अपने फाइनल मराहिल में है DHA वैली। आने वाले कुछ अर्सा में आपको पोजेशन भी यहाँ पर आती हुई नज़र आएगी। एक क्वेश्चन जो कुछ दोस्तों ने पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछा कि क्या ओवरहेड वाटर टैंक्स के अलावा DHA ब्लू बेल के अंदर पोजेशन दे देगा, तो मेरा उनको सिर्फ इतना कहना है कि DHA मैनेजमेंट ने सेक्टर ओलियंडर के अंदर अभी तक ओवरहेड वाटर टैंक ऑपरेशनल नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर 300-350 प्लॉट्स को पोजेशन दे दी है। तो इसी तरह आने वाले दिनों में DHA बाकी भी तमाम सेक्टर्स के अंदर पोजेशन दे सकता है। सेक्टर ब्लू बेल, सेक्टर मैग्नोलिया, सेक्टर लिली, सेक्टर ओलियंडर, सेक्टर डैफोडिल, इनके अंदर प्लॉट्स मौके के ऊपर तैयार पड़े हैं। सेक्टर रोज के अंदर भी कुछ प्लॉट्स मौके के ऊपर तैयार पड़े हैं। सेक्टर बोगनविला के अंदर डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छे अंदाज में हो रहा है। नई डेवलपमेंट हो रही है और बड़ी खूबसूरत अंदाज में डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले दिनों में इन सेक्टर्स के अंदर, इन रेट्स के अंदर कम से कम आपको प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप अच्छे प्लॉट अच्छे रेट के ऊपर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर रेट के ऊपर अच्छे से अच्छा प्लॉट परचेज़ करके दें। और अगर आपको कोई चीज़ फ़रोख्त करना चाहते हैं तो फिर भी आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर रेट पर बेहतर से बेहतर चीज़ सेल करके भी दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।